मैं बहुत ही प्रसन्नता के साथ आप सबको आज के दिन ये बताना चाहता हूं कि आज आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश गुजरात के पर्यवेक्षक, उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा के प्रभारी के रूप में काम कर रहे और आम आदमी पार्टी के लगभग 12-13 साल से उसके शुरुआत से ही उनके साथ काम करने वाले दिनेश प्रताप सिंह ने और आम आदमी पार्टी के प्रवीण राणा ने, जो वो भी शुरुआती अन्ना आंदोलन से लेकर अब तक वो आम आदमी पार्टी के साथ रहे, और इनके साथ मुकेश सिन्हा जी जिनकी पत्नी चुनाव लड़ी पिछला आम आदमी पार्टी से, विनोद मुदगल आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री राजा यादव और विनोद ठाकुर, तो इन लोगों ने आज दिनेश प्रताप सिंह जी के साथ आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है। मुझे कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, जिला अध्यक्ष ने और मंडल अध्यक्ष, जहां जहां इसमें कोई जिस मंडल में रहते थे, पूरे प्रोटोकॉल के साथ हम लोगों ने उनको भारतीय जनता पार्टी में स्वागत किया है। और जो बातें इन लोगों ने कही हैं, मुझे लगता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिनेश प्रताप सिंह जी ने और प्रवीण राणा जी ने, इन दोनों लोगों की बातों में आज जो आम आदमी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का दर्द दिखा है, मैं इन लोगों को विश्वास दिलाता हूं, इन सभी लोगों को, कि भारतीय जनता पार्टी आपका हर कदम स्वागत करेगी और आप सबके योग्यता अनुसार आपका बेस्ट उपयोग करेगी। मुख्य विरोध कन्हैया कुमार, तो यही एक मुख्य आपत्ति थी कि कन्हैया कुमार के साथ आम आदमी पार्टी का अलायंस कैसे। मुझे लगता है कि हर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर ये बात होगी जो आज दिनेश प्रताप सिंह ने और प्रवीण राणा ने कही है, और ये हमको महसूस हो रहा है। आज इन लोगों ने जो बातें कही, उसमें जब ये कह रहे थे कि कुछ लोग बैठे हुए हैं वो हमसे सहमत होंगे, हम तो देखिए चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं, तो हमें बहुत सारे लोग फोन करते हैं और कई लोग तो बस एक मर्यादा में केवल वहां बैठे हुए हैं। उन लोगों ने ठान लिया है कि ये बेमेल गठबंधन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो अपना पसीना भी दिए हैं, अपना 12-14 साल आम आदमी पार्टी के साथ थे, एक प्रकार से जीवन का बहुमूल्य समय दे दिए, उनको झटका लगना स्वाभाविक है। सर, कांग्रेस के नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्ण, वो कह रहे हैं कांग्रेस में दूसरा विभाजन होने वाला। अब देखिए, प्रमोद कृष्णन जी ने बहुत समय समय पर ठीक भविष्यवाणियां की हैं, और हमारा मानना है कि प्रमोद कृष्णन जी की बात में काफी सच्चाई है। मुझे कांग्रेस के जो अंदर रहने वाले लोग, अब ये लोग जो हैं, अब सोचो जिसने 14-14 साल 12-12 साल दिया, ये बोल रहे हम जब से कढ़ी चावल परोसते थे। आज सही बात है ना कि आप कहाँ कहते थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन, आप करप्शन में चले गए। आप कहते थे भारत माता की जय, लगाते थे तिरंगा, और भारत के टुकड़े टुकड़े करने वालों के साथ आप फोटो खिंचा रहे हैं। तो ये बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, और मैं इन लोगों का पार्टी के तरफ से आश्वासन देता हूं, उनका बहुत सम्मान। प्रमोद कृष्णन प्रियंका बनाम राहुल का अंदेशा जताया। देखिए, अंदेशा तो हम भी सुन रहे हैं, लेकिन हम अभी कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें। हम नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाकर, जो हमारे इन साथियों की, वो चाहे दिनेश हो, चाहे प्रवीण हो, चाहे विनोद मुदगल हो, चाहे मुकेश सिन्हा हो, या राजीव यादव जी हो, इन लोगों के साथ हम नरेंद्र मोदी जी को
फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए आगे बढ़ रहे कल कन्हैया नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, जब उनसे पूछा जाता है टुकड़े टुकड़े गैंग या फिर तरह तरह के जो आरोप लगते हैं, तो उन्होंने कहा है कि देश की सरकार किसके हाथ में है, वो अमित शाह के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। कार्रवाई क्यों नहीं हुई अगर है ऐसा? उनको शायद पता नहीं कि ऐसे केसेस का कोर्ट संज्ञान लेता है और कोर्ट में केस चल रहे हैं। और हम तो ये भी ध्यान दे रहे हैं कि कल वो अपने नॉमिनेशन में क्या क्या बता रहे हैं कि उनके ऊपर क्या क्या केस है। उनका नॉमिनेशन ही बता देगा कि किस किस केस में वो बेल पे है। भारतीय जनता पार्टी आज आम आदमी पार्टी के तरफ से दिनेश प्रताप सिंह और प्रवीण राणा, विनोद मुदगल, राजीव यादव, मुकेश सिन्हा, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है। और इनके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का जो इन्होंने कारण बताया है कि आम आदमी पार्टी से इन लोगों को बड़ा भरोसा था, लेकिन जब से टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ चली गई है आम आदमी पार्टी, इनका दिल टूटा है। और मुझे लगता है ये दिल्ली के हर उस कार्यकर्ता की कहानी है जो कन्हैया कुमार जैसे टुकड़े टुकड़े विचार के नेतृत्व करने वाले लोगों को प्रत्याशी बनाने के बाद हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये तो कुछ हमारे कमल जी सहरावत जी के क्षेत्र के हैं, मुकेश सिन्हा जी कुछ हमारे क्षेत्र के हैं, लेकिन पूरे दिल्ली के लोगों का यही भाव है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी की फोटो कन्हैया कुमार के साथ लग गई, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल मिलकर कन्हैया कुमार के साथ फोटो लगाते हैं, तो शायद दिल्ली का कोई भी कार्यकर्ता अब इसको स्वीकार नहीं करेगा। सर, कन्हैया कुमार कल नामांकन भी भरने जा रहे हैं, क्या लगता है आपको, जीत का दावा ठोक रहे हैं? मुझे लगता है कि इस क्षेत्र की जनता, दिल्ली की जनता, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता ऐसे लोगों को कड़ा जवाब देने वाली है। मुझे तो लगता है जमानत भी जब्त हो जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बहरहाल चुनाव है, हम किसी लड़ाई को कमजोर नहीं समझते हैं, लेकिन प्रवीण राणा की बातों को जो सुनेगा, जो दिनेश प्रताप जी की बातों को सुनेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि अब नरेंद्र मोदी जी के सामने कन्हैया कुमार जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को लाने वालों का परिणाम क्या होगा। केएल शर्मा जो अमेठी से लड़ रहे हैं, स्मृति ईरानी को हराने का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं वो जमीनी नेता है, कोई के नेता है और उन्हीं की तरह से काम कर रहे हैं। हम कहाँ उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हम कोई आरोप नहीं। चुनाव हो रहा है, हम तो ये कह रहे हैं कि राहुल जी कहाँ गए, काहे डर गए, किधर गए, इधर गए कि उधर गए। सुन तो रहे थे कि आएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों वो मुकर गए। तो हम तो इसकी बात करेंगे। स्मृति ईरानी दीदी, आप समझ लीजिए कि वो फिर से अमेठी की सांसद बना देगी जनता, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, दो फाड़ के संकेत मिल रहे हैं कांग्रेस में, एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ प्रियंका गांधी, क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे? भाई हम तो नहीं जानते हैं कितने फाड़ होंगे, लेकिन जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की सोच वालों को अपना नेता बनाएगा,